Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about beta oxidation of fatty acid. Basically fatty acid जो 1 ग्राम ऑफ फैट है हमारे पास वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ करता है और हमारी एडिपोज सेल्स में जो फैट स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड है। Now हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके 4 स्टेप्स हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। इसमें 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, सेकंड है हाइड्रेशन, थर्ड है ऑक्सीडेशन और फोर्थ है स्प्लिटिंग। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट पल्मिटाइल को इंजाइम ए जो है, पल्मिटाइल को इंजाइम ए जो कि C16 उसका कार्बन है, वो हमारे पास उसमें ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन FAD के थ्रू होती है जो कि एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो वो अल्फ़ा और बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और वहाँ पर हमारे पास इन द रिज़ल्ट डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन गए हैं। अब यहाँ से FAD ने अल्फ़ा और बीटा कार्बन एटम से एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, हमारे पास रिजल्टेंट डबल बॉन्ड बन जाएंगे। नाउ ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो एसिटाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज है। नाउ सेकंड स्टेप जो है उसमें हाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन में वाटर की एडिशन होती है और जो एंजाइम एक्ट करता है वो इनॉइल को एंजाइम ए हाइड्रेटेज है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन एटम ऐड होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 2H और 1O होता है। तो 1OH जो है वो इस बीटा कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और एक H जो है वो हमारे पास अल्फ़ा के साथ अटैच हो जाएगा। हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए बनेगा। ये था सेकंड स्टेप जिसमें जो एंजाइम एक्ट कर रहा था वो इनॉइल को एंजाइम ए हाइड्रेटेज था। हाइड्रेटेज से शो होता है कि यहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है। थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में NAD एक्ट कर रहा है जो कि अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रेटेज है। ना यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन ऑन द बीटा कार्बन एटम से क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे NAD के थ्रू और हमारे पास एक डबल बॉन्ड रह जाएगा ऑन बीटा कार्बन एटम जो कि एक कीटोन की शेप दे देगा और हम इसे बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए भी कहते हैं, राइट। और जो फोर्थ स्टेप है उसमें स्प्लिटिंग होती है। थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है, इसमें थायोल ग्रुप की स्प्लिटिंग होती है बाय एंजाइमेटिक रिएक्शन और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास एसाइल को एंजाइम ए और एसिटाइल को एंजाइम ए है। ना यहाँ पर जो है यहाँ पर ये 3 जो है ये स्प्लिट हो जाएंगे अलग और यहाँ से फिर एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पर जो एंड में एसाइल को एंजाइम ए और एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा। ना ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन का स्टेप हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये बना, डबल बॉन्ड बने, FAD के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए। सेकंड स्टेप में वाटर की एडिशन हो गई, यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है और ये हमारे पास बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन एटम से फिर सेकंड स्टेप में जो H और ये 2H थे ये सेकंड स्टेप में यहाँ पर OH आकर अटैच हुआ और थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से दोनों H जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ O बाकी रह जाएगा और फोर्थ स्टेप में स्प्लिटिंग हो जाएगी। हमारे पास एसाइल और एसिटाइल को एंजाइम ए हमारे पास फॉर्म होगा। ना हमारे पास जो टोटल जो इस बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास 1 NAD था, 1 FADH बनता है और एक एसिटाइल को एंजाइम ए हमारे पास बनता है। बेसिकली इसमें टोटल बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये जो पूरी साइकिल है ये 7 साइकिल पर कंसिस्ट करती है। बिकॉज़ यहाँ पर एक दफ़ा ना यहाँ पर ये 7 साइकिल रिपीट होगी। ये 7 साइकिल क्यों होंगी? बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास C16 है पल्मेटाइल को एंजाइम ए, तो ये इवन फॉर्म में ये साइकिल करते रहेंगे जब तक ये कार्बन नंबर 2 पर एंड ना कर जाए, राइट। जब तक कार्बन नंबर 2 पर एंड करेंगे तब वहाँ से ये स्टॉप होगा रिएक्शन। हमारे पास पल्मेटाइल को एंजाइम ए जो है वो 16 कार्बन पर कंसिस्ट करता है, तो उसे हमने 2 पे डिवाइड किया और 1 से माइनस किया तो हमारे पास 7 नंबर ऑफ़ साइकिल्स आई। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 जो है बेसिकली ये 3 ये जो है ये हमारे पास ATP को शो कर रहे हैं और ये हमारे पास साइकिल नंबर को शो कर रहे हैं ये नंबर।
नाउ यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 ये साइकिल है और ये ATP है। ये यहाँ पर 8 क्यों है? बिकॉज यहाँ पर 7 साइकिल्स तो वो हो गई, ये 7 साइकिल्स तो होंगी, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये इन द लास्ट साइकिल 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए और 1 हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए कंज्यूम होंगे, बनेंगे सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पर 8 नंबर आएगा बिकॉज एक एसिटाइल कोएंजाइम ए ज़्यादा बनेगा इन द लास्ट स्टेप। हमारे पास 12 ATP बनते हैं 1 एसिटाइल कोएंजाइम से। कैसे बनते हैं? बिकॉज क्रेब्स साइकिल से हमने देखा कि हमारे पास 12 ATP बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 21 ATP इसके थ्रू आते हैं, FADH के थ्रू 7 साइकिल्स मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 14 और ये 96। तो टोटल हमारे पास 131 ATP बनते हैं। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास 2 ATP यूज्ड हो गए, इधर इस 1 साइकिल में 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, तो हमारे पास नेट गेन जो है वो 129 ATP है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।